हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने टॉपिक लिया है वीडियो के लिए बैड हैबिट जो कि स्टूडेंट में नहीं होनी चाहिए। जो वो बैड हैबिट्स है इंग्लिश में हमने कन्वर्ट करनी है, कैसे लिखनी है कि हमारे पास हम उन बैड हैबिट्स का शिकार नहीं होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं वेक अप लेट। जल्दी ना उठना ये भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत बुरी आदत है। सबसे बुरी आदत यही होती है, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी आदत होगी अगर कोई भी स्टूडेंट जल्दी उठ के अपना फ्रेश होके अपनी पढ़ाई करता है, अपने स्कूल जाता है, अपनी अगर छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन अपनी डेली की जो रूटीन करने के बाद अपनी रिवीजन करता है। इस तरह से वेक अप लेट ये एक बैड हैबिट काउंट होती है। नंबर 2 पे है नॉट ब्रशिंग टीथ। कई स्टूडेंट्स होते हैं ब्रश नहीं करते, टीथ उनके डर्टी रहते हैं। नंबर 3 पे है डोंट एक्सरसाइज। कभी भी एक्सरसाइज ना करनी, क्योंकि हेल्दी मन है जो हेल्दी हेल्थ तन में ही निवास करता है। अगर हमारी बॉडी फिट नहीं है तो हम अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं सकेंगे, इसलिए डोंट एक्सरसाइज ये भी एक बैड हैबिट है। 4th पे है टेल लाइज। झूठ बोलना, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी आदत। बाइटिंग नेल्स। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो हमेशा नेल्स चबाते रहते हैं, तो ये बहुत गंदी आदत है जिससे जर्म्स है हमारे स्टमक में जाते हैं। नंबर 6 पे है रीड इन डिम लाइट। कभी भी हमें डिम लाइट में नहीं, प्रॉपर रोशनी आती हो वहीं पे पढ़ना चाहिए। 7th पे है एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़। क्योंकि कोरोना के पीरियड से ही बच्चों के हाथ में मोबाइल आ चुके हैं, तो उसकी मोबाइल फ़ोन को हम अगर स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेन के लिए यूज़ करते हैं, तब तक तो वो अच्छा है। लेकिन उसको हर टाइम मोबाइल को ही देखते रहना, मोबाइल को गेम्स खेलते रहना, मूवीज़ देखते रहना, तो ये बहुत बुरी आदत है। ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता, आइज़ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़ है वो भी बैड हैबिट। ईटिंग लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। चॉकलेट्स ज़्यादा खाना दांतों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है दांतों की। अगर दांत हमारे ख़राब हो जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे मुंह का टेस्ट है वो बिगड़ा रहता है। इसलिए अपने दांतों की बिल्कुल केयर रखनी चाहिए। दांतों की केयर तभी रखेंगे जब हम टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स बहुत कम खाएंगे। नंबर 9 पे है फाइट विद योर फ्रेंड्स या फिर कजन्स। घर पे आप अपने कजन्स के साथ लड़ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ स्कूल में लड़ रहे हो, तो ये भी एक बैड हैबिट है। 10th पे है ईटिंग जंक फूड। जैसे कि बर्गर वगैरह बच्चे खाते हैं या नूडल्स खाते हैं, तो ये भी बहुत बुरी आदत है। कभी कभी चल जाता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं इसके आदी हो चुके होते हैं और जंक फूड के बिना बात ही नहीं करते। तो ईटिंग जंक फूड इज आल्सो ए बैड हैबिट। 11th पे है वियर डर्टी सॉक्स एंड शूज़। हमेशा हमें अब साफ जो जुराबें हैं वो पहननी चाहिए, हमारे शूज़ है बिल्कुल साफ होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए। अगर हम डर्टी शूज़, गंदे सॉक्स और शूज़ पहनते हो तो ये भी एक बैड हैबिट है। नंबर 12 है वेयर डर्टी क्लॉथ्स। और गंदे कपड़े भी हमें नहीं पहनने, चाहे हम घर पे हों साफ कपड़े पहने। स्कूल में जाना है तो हमारी यूनिफॉर्म बिल्कुल रोज़ धुली हुई और प्रेस होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए। 13th पे है नॉट यूज़ हैंकरचीफ। कई स्टूडेंट्स है शुरू से ही हैंकरचीफ यूज़ नहीं करते, क्योंकि हैंकी है जो रुमाल है हर एक पास होना चाहिए। अगर हम बचपन से ही इस चीज़ की आदत डालेंगे तभी हम बड़े होके इस आदत को फॉलो करेंगे। तो स्कूल टाइम से ही, बचपन टाइम से ही पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को ज़रूर है जो हैंकरचीफ दें। नंबर 14 पे है ईट अनकवर्ड फूड। जैसे हम रेडी वालों से फूड बच्चे खा लेते हैं, वो फूड अनकवर्ड होता है, कवर नहीं किया होता, उसके ऊपर धूल मिट्टी भी पड़ी होती है, मक्खियाँ वगैरह भी होती हैं। इस तरह से ये हमने धूल मिट्टी वाला फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। ईट अनकवर्ड फूड इज़ आल्सो ए बैड हैबिट। नंबर 15 पे है ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। नंबर 16 पे है वॉच टू मच टीवी। कई स्टूडेंट्स हैं स्कूल के आने के बाद बिल्कुल आंखों को टीवी के नज़दीक जाके टीवी देखते रहते हैं, काफ़ी देर तक देखते रहते हैं, जो कि उनके आंखों के लिए भी खतरनाक है और उनकी टाइम ऑफ जो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उससे टाइम भी वेस्ट होता है। अपनी स्टडी की तरफ ना देख के टीवी देखते रहना ये भी एक बैड हैबिट है। बी सैड ऑलवेज। कई बार
स्टूडेंट क्या रहते हैं कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, कभी बार पढ़ना नहीं होता है लेकिन उसके बाद फिर स्कूल में जाके भी वो उदास रहते हैं। लेकिन अगर हम अपना सारा काम टाइम पे करेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे, हमें किसी भी टीचर की वो मार खाने की जो टेंशन नहीं होगी, हमने होमवर्क टाइम पे किया होगा तो हम उदास नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल हैप्पी रहेंगे। लेकिन बी सैड ऑलवेज, इस इन्हीं आदतों की वजह से ही स्टूडेंट है वो उदास रहता है, इसलिए बी सैड ऑलवेज भी एक बैड हैबिट है। नंबर 18 पे है वेस्टिंग टाइम। अपना जो टाइम है बहुत कीमती होता है स्टूडेंट लाइफ के लिए, तो इसी में उनकी अपनी ज़िंदगी है जो आगे बिल्डअप होनी होती है, आगे उनका फ्यूचर है बिल्डअप होना होता है। लेकिन अगर हम वेस्टिंग टाइम इधर उधर बैठ के टीवी देख के मोबाइल चला के या फिर गलियों में घूम के अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो ये भी एक बैड हैबिट है। लूजिंग योर टेम्पर, अब बात बात पर गुस्सा हो जाना ही लूजिंग योर टेम्पर होता है। तो हमेशा हमें काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, अपने टीचर्स की बात भी बड़े ध्यान से सुन के क्लास में अपना अटेंटिव होके, तो इस तरह से अपना जो लूजिंग जो टेम्पर एक बैड हैबिट है, बिल्कुल शांत स्वभाव बच्चे को रखना चाहिए। सिट नियर द आइडल पीपल, जो फ्री बैठे रहते हैं लोग, वेले बैठे रहते हैं, बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं करते, या कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनके पास बैठना भी एक बुरी आदत है। नंबर 21, ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, हमें हमेशा अपना खाना है या फिर पीना है हमने कुछ, तो उसके लिए हमें हाथ धोना ज़रूरी होता है। तो लेकिन जो बच्चे डर्टी हैंड्स के साथ खाना खाते हैं, ये भी एक बहुत बुरी आदत है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। नंबर 22, नॉट डूइंग होमवर्क, अपना होमवर्क है वो टाइम पे ना करना, ये भी एक बुरी आदत है, इससे आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्ज़ाम्स में बच्चे को कुछ आता नहीं है, क्योंकि डेली का जो होमवर्क करना होता है वो ज़रूरी होता है, उसको रिवाइज करना ज़रूरी होता है। नॉट डूइंग होमवर्क इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट। 23 पे है नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, तो कभी भी टाइम पे ना सोना, मोबाइल चलाते रहना, टीवी देखते रहना, इससे क्या होता है हमारा रूटीन है वो खराब होता है, हम सुबह टाइम पे नहीं उठ पाते हैं। इसलिए बच्चों को, स्टूडेंट को बिल्कुल टाइम पे सो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये 23 बैड हैबिट्स आपको बताई हैं, ये अपने बैड हैबिट्स, अगर आपको कोई भी एक बैड हैबिट है इसको छोड़ देना चाहिए, आपको अच्छे स्टूडेंट बनना चाहिए, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्टडी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।